आज मेहमान बनकर वो ख्वाजा पिया, आज घर में रे रोशन ज़मीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। हाज़रीन व सामईन, सरे शाम से अब तक हम और आप बैठे हैं। इस वक्त तकरीर करना आसान है, तकरीर सुनना बड़ा मुश्किल है। और एक बात मैं कह दूं, आज के जलसे का सबसे बड़ा खतीब आपके सामने अभी मौजूद है। वाह बेशक, गाजी मिल्लत के बाद बोलने वाला कोई छोटा खतीब नहीं हो सकता है। बेशक हाँ, इसलिए आप याद रखें, आप इस छोटे को भी आप सुन लें और यकीनन ये याद रखें, मोइनुद्दीन कादरी जब बोलता है तो कुछ पैगाम जरूर देकर जाता है। और मैं ये जानता हूं कि मुझसे अच्छे बोलने वाले और मुझसे ज्यादा सलाहियत के मालिक बड़े बड़े उलमा हजरात आपके यहाँ तशरीफ फरमा है। ये इन लोगों की मोहब्बत है कि हजरते सूफी बासफा जफर मस्तान साहब किबला की मोहब्बत में और हजरते गुलाब शाह अलैहिर्रहमा की मोहब्बत में ये उलमाए किराम तशरीफ ले आए हैं। यकीनन मैं कहना चाहूंगा, मोइनुद्दीन कादरी आया है, 1-2 घंटे के बाद आपके यहाँ से चला जाएगा, लेकिन लोगों ये आपके इलाके के उलमा हैं, ये कल भी आपकी जरूरत थे, आज भी आपकी जरूरत है, आगे भी यही उलमा आपकी जरूरत को पूरी करते नजर आएंगे। बेशक बेशक, इसलिए अपने उलमा की कदर कर लिया करें। यकीनन जिसे हम 5000 कमाने वाला कहते गए, कभी हमने सोचा है जिंदगी में इनके अल्लाह ने सुकून इतना क्यों दिया है? मोइनुद्दीन कादरी आज बता कर जाएगा और कुछ पैगाम भी देकर जाएगा। और लोगों, ऐसे जलसे जब भी सजाया जाए, ऐसे जलसों में रात को बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन लिया करें, क्योंकि जानते गए जिंदगी में आने का एक सिस्टम है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है, लेकिन इस दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे को कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान पहुंचाता है। इसलिए लोगों, मौत की तैयारी में हमेशा लगे रहो। अल्लाह ने अगर ये सांसें दिया है, इस सांस के बदले में अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितने लोग लॉकडाउन में इस दुनिया से चले गए, किस वजह से? ऑक्सीजन न मिलने की वजह से। अल्लाह कितने लोगों के जनाजे उठे गए, आपने कितने लोगों को अपने हाथों से दफनाया होगा। आज की तकरीर आप सुन लें, इंशाअल्लाह मोइनुद्दीन कादरी जो पैगाम देगा, मेरा यकीन कहता है सबसे अच्छी तकरीर अगर होती है मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर जुमा के दिन इमाम साहब जो तकरीर करते गए, वो सबसे अच्छी तकरीर हुआ करती है, क्योंकि इमाम साहब को पता रहता है हमें यहाँ शराब के बारे में बोलना है, हमें यहाँ जुआ के बारे में बोलना है, हमें यहाँ नमाज के बारे में बोलना है। आज की तकरीर में मैंने जो मौजू लिया है, इंशाअल्लाह उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू मैं करूंगा। जरा सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं जो बातें बताऊंगा, अगर आप सुनना चाह रहे हैं मेरी तरफ आप देखें, थोड़ी देर आप 10 से 15 मिनट सुन लें, फिर आपकी मर्जी है। मैं ज्यादा देर बोलूंगा नहीं, क्योंकि उलमा की एक लंबी फहरिस्त है और शोराए अज़ाम तशरीफ फरमा है, सबको आपके सामने आना है और सबों को बैठाकर ज्यादा देर गुफ्तगू करना ये अक्लमंदी की दलील नहीं है। जरा गौर से सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं जो बताने वाला हूँ, हमारे उलमा जो स्टेज पर बैठे गए, ये
यहाँ के रहबर है, यहाँ के रहबर। ये उलमा जब बोलते गए, ये उलमा जब आवाज उठाते गए, बातिल ताकतों में जलजला पैदा होता है। ये उलमा ने जब जब आवाज उठाया है तो यजीदी ताकतों को हिला कर रख दिया है। और ये उलमा जब बोलते गए चारों तरफ से यही आवाज आती है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर। बड़ी तेजी के साथ सुनिएगा, आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज कॉन्फ्रेंस, ये आज की कॉन्फ्रेंस का नाम है। जरा सुनना लोगों, आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा कि सुकून किस चीज में है। हमारे यहाँ इतने लोग रहते गए, अगर चाहें तो पैसों का गद्दा बनाकर सो सकते हैं। आज की तकरीर में मैं ये बताऊंगा कि लोगों, आज स्टेज वाले हो, चाहे आप नीचे वाले बैठकर सुनने वाले हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, हर एक एक चीज का मतलाशी है। और वो क्या चीज है? सबों को तलाश है एक चीज की, उसे कहते हैं कामयाबी। जरा सुनना, ये कामयाबी कैसे मिलेगी? एक बाप चाहता है हमें कामयाबी मिल जाए, एक बेटा चाहता है हमें कामयाबी मिल जाए, एक मास्टर चाहता है हम कामयाब हो जाएं, एक खतीब चाहता है हम कामयाब हो जाएं, एक शायर चाहता है हम कामयाब हो जाएं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, दुनिया वालों के बताए हुए फार्मूले गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ने जो कामयाबी का फार्मूला कुरान मजीद में बयान फरमा दिया है, अल्लाह का बताया हुआ फार्मूला कभी गलत नहीं हो सकता है, कभी नहीं। बेशक बेशक बेशक। आज की तकरीर में मैं बेशक आपको बताकर जाऊंगा। यकीनन आप बैठे हैं, दिली खुशी हो रही है। और जानते हैं नकीब साहब हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब किबला माशाअल्लाह उस्ताजुश शोरा है। काफी दिनों से हम लोगों की पैदाइश भी न हुई होगी, तब से ये नात पढ़ रहे हैं। और मुस्तफ़ा की नात का ये सदका है, आज भी ये जवान मालूम होते हैं। ये मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सदका है। और जो आशिके मुस्तफ़ा होता है ना, तो याद रखिएगा ये छोटे 10-10 साल के बच्चे भी यहाँ बैठे गए। मैं कहना चाहूंगा अफजल भाई, आपको तो चाचा कहना होगा, भाई कहना गलत है। अफजल चाचा है ना? जरा सुनिएगा, ये 10 साल के बच्चे क्यों बैठे हैं? आज मैं गारंटी के साथ कहता हूं हजरत लोग, अगर कल इसी वक्त ये बच्चे आकर यहाँ बैठेंगे और कहेंगे अपनी माँ से, माँ रात के 2 बजे वहाँ बिरयानी बटने वाली है, हुजूर सूफी साहब के घर में बिरयानी बटेगी, रात के 1 बजे मुझे जाने दे। माँ कहेगी बेटा मेरा लाल, तू अगर रात के 2 बजे जाएगा इस कड़ाके की ठंड में, तुझे ठंड लग जाएगी मेरा लाल, मेरा बेटा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मैं बिरयानी तुझे घर में बना कर खिला दूंगी, लेकिन तुझे नहीं जाना है। आज वो माए अपने बेटे को दूल्हे की तरह सजा कर भेजी है, सिर्फ इसलिए भेजी है वो जानती है मेरा बेटा किसी दुनियादार की महफिल में नहीं जा रहा है, अगर जा रहा है तो मदीने के ताजदार की। वाह 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 वाह, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। 10-10 साल के बच्चे बैठे गए। और याद रखिएगा, जब मुस्तफ़ा का इश्क किसी के सीने में आ जाता है, मुस्तफ़ा के इश्क की शमा रोशन होती है। 5 मिनट सुने, मैं मंत्र वगैरह शुरू करूंगा। जितनी बातें मैंने किया है और जो भी मैं बोलता हूँ मोइनुद्दीन कादरी हवाला के साथ बोलता है। हमारी सैकड़ों तकरीरें नेट पर भी मौजूद है। मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। एक हवाला कोई गलत साबित करे, मोबाइलों में रिकॉर्ड भी होती है। इंशाअल्लाह आप ज़हन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा। ये छोटे छोटे बच्चे आए गए, 10 साल का बच्चा क्या है, जरा सुनना प्यारे। जब मुस्तफ़ा का इश्क किसी के सीने में आता है, अल्लाह अगर चाहता है मुस्तफ़ा का इश्क पत्थर के कलेजे में भी उतार दिया करता है। गौर से सुनिए।
सुनिएगा, ये इश्क मुस्तफा का नतीजा है। जहां आज 2 बजे रात को लोग भी बैठे गए, जरा आए एक आशिक बच्चे की मैं कहानी सुनाता हूँ और अपनी बातों को मैं आगे बढ़ाता हूँ। लोगों, जब मुस्तफा का कोई आशिक हो जाता है, उसे खाने से सुकून नहीं मिलता है, पानी से सुकून नहीं मिलता है, बल्कि उसे सुकून मिलता है तो जब तक गुंबदे खजरा को देख न लेता है तब तक उसकी जिंदगी में सुकून नहीं आता है। बेशक प्यारे, मैं एक बच्चे की कहानी सुनाऊं, अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है। आवाज जैसे पहले थी वैसे कर दे, ठीक बज रहा है, हल्की सी आवाज सिर्फ बढ़ा दे, सब सेटिंग ठीक है। एक 10 साल का बच्चा है, मदीना की सरजमीन है, सरकार का गुंबदे खजरा सामने मौजूद है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, मदीना की सरजमीन है। एक 10 साल का बच्चा है, सामने सरकार का रोजा है, सामने सरकार का गुंबदे खजरा है। वो 10 साल का बच्चा है, उलमा दुआओं से नवाजते हैं। इन उलमा के जूतियों से उड़े हुए धूल को मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ और मैं जिक्र कर रहा हूँ, जरूर ये उलमा नवाजेंगे, क्योंकि ये भी जानते हैं मैं किसी के बाप की बोली नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा मदीने के रसूले पाक की बोली बोलूंगा। मदीना की सरजमीन है, एक 10 साल का बच्चा है, गुंबदे खजरा की छांव में खड़ा है, यूं हाथ बांध कर खड़ा है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मैं आपका मेहमान बनकर मदीने में आया हूँ। या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए हैं मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, बड़ी शिद्दत की भूख लगी है। याद रखना लोगों, जब मुस्तफा का इश्क कभी चढ़ेगा आपकी जिंदगी में, इश्क का रंग जब चढ़ेगा, खाना से सुकून न मिलेगा, पानी से सुकून न मिलेगा, नींद से सुकून न मिलेगा। जब तक मुस्तफा का जिक्र न सुनेंगे तब तक दिल को सुकून न मिलेगा, और जब मुस्तफा का जिक्र सुन लेंगे ऐसा सुकून जिंदगी में आएगा, दुनिया में रहेंगे इज्जतदार बनकर रहेंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार बन जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही। जरा सुनना प्यारे, 10 साल का बच्चा है, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए मैं आपका मेहमान हूँ मदीने में, कुछ खाया नहीं। अल्लाह अल्लाह, अब वो 10 साल का बच्चा जब इतना कहा गए, एक मौलाना पीछे खड़े थे, मौलाना ने जब इतना सुना गए, बच्चे के कांधे पर हाथ रखा और वो मौलाना बोल पड़े, बाबू क्या कर रहे हो यहाँ। मौलाना ने बच्चे के हाथ को पकड़ा गए, अपने कमरे पे ले गए, दस्तरखान लगा दिया, प्लेटें रख दी गई, रोटियां और बोटियां रख दी गई। मौलाना ने कहा, बाबू जरा खाना शुरू करो। अल्लाह कुर्बान जाओ लोगो, अब बच्चे ने रोटी के टुकड़े को तोड़ा गए, एक टुकड़ा को पकड़ा गए और सालन में भिगोया गए, अपने मुंह के करीब लाया गए। इतने में मौलाना बोल पड़े, बाबू जरा जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि तेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही होगी, तेरा बाप तुम्हें तलाश कर रहा होगा, तेरे भाई की शफकतें तुम्हें ढूंढ रही होगी। इतना कहना था, वो बच्चा जो हाथ में रोटी का टुकड़ा पकड़ा था प्लेट पे रख दिया और जारो कतार रोने लगा। मौलाना बोल पड़े, बाबू हमने कौन सी गलत कह दिया है, हमने तो बस इतना कहा है बेटा जल्दी जल्दी खा लो, तेरी माँ तुम्हें तलाश कर रही होगी, तेरा बाप तुम्हें ढूंढ रहा होगा। इतना कहना था, वो बच्चा कहने लगा, ए मौलाना इसलिए तो रोना आ रहा है, माँ तो उनकी तलाश करती है जिनकी माँ दुनिया में जिंदा होती है, बाप उनका तलाश करता है जिनका बाप जिंदा होता है। ए मौलाना इस दुनिया में ना तो मेरी माँ जिंदा है ना तो मेरा बाप जिंदा है, इसलिए जमीन पे या तो अल्लाह का सहारा है या मदीने के रसूलुल्लाह का सहारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही। अब जब इतना कहा ना,
तो मौलाना पूछ पड़े, बाबू ये बताओ तुम किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? उस बच्चे ने कहा, मौलाना लोग मुझे आले रसूल कहते थे, मैं सैयद ज़ादा हूँ, मैं नबी के खानदान में से हूँ। अल्लाह अल्लाह इतना कहना था। वो मौलाना बोल पड़े, बाबू जब तेरी माँ दुनिया में नहीं है, तेरा बाप नहीं है, तू फिर मदीने में क्या करता है? तुम तो आले रसूल हो, ऐसा करो मेरे साथ तुम मेरे गाँव चलो, मौलाना आपके यहाँ जाऊंगा, क्या होगा? बाबू तुम समझते नहीं हो, हमारे यहाँ जब जाओगे लोग हमारे यहाँ सैयदजादों की बड़ी कद्र करते गए, आले रसूल को अपने कांधों पर बैठाते गए। जब लोगों को पता चलेगा तुम नबी के खानदान से हो, लोग तुम्हें अच्छा मकान रहने को देंगे, अच्छा लिबास पहनने को देंगे, अच्छे अच्छे खाने तुम्हें देंगे खाने को, तुम्हें जमीनों जायदाद देंगे, चलने को अच्छी अच्छी गाड़ी देंगे। इतना कहना था। अब वो बच्चा मौलाना के हाथ को पकड़ा गए, बाहर खींच कर लाया गए और वो बच्चा बोल पड़ा गए, ए मौलाना ये तो सही बात है, एक सवाल का जवाब दे आप मेरे सवाल का। ये तो सही बात है, आपके यहाँ जाऊंगा, गाड़ी मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। बंगला मिलेगा? कहा हाँ मिलेगा। गाड़ी मिलेगी? अच्छे कपड़े मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। अच्छा खाना मिलेगा? हाँ मिलेगा। अब बच्चा ने अपनी उंगली का इशारा मुस्तफा के गुंबदे खजरा की तरफ किया है और बच्चा कहने लगा, मौलाना ये तो सही बात है, आपके यहाँ सब कुछ मिलेगा, क्या मुस्तफा का गुंबदे खजरा भी मिलेगा? अब इतना जब कहा गए, मौलाना बोल पड़े, बाबू हमारे यहाँ सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खजरा ना मिलेगा। जरा झूम जाना लोगों, हुसैना के रहने वालों, सुन्नी मुसलमानों, जरा आप तवज्जो कीजिएगा। अब वो बच्चा बोल पड़ा, मौलाना हम कपड़ा के बगैर, खाना के बगैर, पानी के बगैर, बंगला के बगैर, जमीन के बगैर, जायदाद के बगैर, मकान के बगैर जिंदा तो रह सकते गए, लेकिन मुस्तफा के गुंबदे खजरा के बगैर हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत के साथ हाथों को उठा के जवाब दे एक मर्तबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैजाने गौ से आजम, फैजाने सरकारे सुरकाही, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस। किसी ने कहा है, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। जरा पूरा मजमा और बोले भूल जाओगे। ये देखें मेरे हाथ में गुंबदे खजरा को तसव्वुर में बसाएं, तसव्वुर में बसाएं और झूम कर पढ़ें और इतनी बुलंद आवाज से पढ़ें ऐसा लगे हुसैना घाट में बैठकर कोई मुस्तफा का दीवाना अपने मुस्तफा को याद कर रहा है। मोहब्बत से पढ़ें, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। उलमा उलमा थोड़ी सी मोहब्बत से नवाज दें। मैं आपको बाद में बोलूंगा। हमारे उलमा अगर दुआओं से नवाज दें, ये उलमा अगर बोल देना तो याद रखिएगा पत्थर का कलेजा फाड़ कर भी ये नारे रिसालत को बुलंद फरमा दें। हाँ, जरा सुनिएगा, आप एक मिनट चुप रहिएगा, मैं अपने बिरादरी वालों को थोड़ी सी जांच लूं, उसके बाद अब मैं मंत्र शुरू करने वाला हूँ। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अब आप लोग बोल के दिखाइए, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। आवाज नहीं आई, दोनों हाथों को उठाकर लहरा कर फिजाओं में बोले। माइक वाला इसी तरह रहने दीजिए। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। चाहिए, हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। भूल जाओगे अगर तय पाक जाओगे, अगर तय पाक जाओगे तो आना भूल जाओ। अगर तय पाक जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तय पाक जाओगे तो आना
भूल जाओगे। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूते सगुण सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च अधर्माभिभवात् तृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टासु वाणिश्रे जायते वर्णशंकर यो मामजमनादिं चवेति लोकमहेश्वरम् असम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः परमुच्यति। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्कारतम बलवन स्वानम लमलकीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारुहा देवोदत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट अष्टज गुणवती गिरिहिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जब जबान खोलता गए ऐसी बोली बोलता गए कि मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। पंडित कहता गए लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़ो, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया जग की रचना, जिसने किया जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़ो। और बन के मनुष्य आ जाग जग में, बन के मनुष्य आ जाग जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती यही मूरत है, चलती फिरती यही मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब कबीर दास अफजल चाचा, नहीं मैं इज्जत से बोल रहा हूँ। हाँ सही बात, उस्ताद शोरा भी है। अब कबीर दास आ गए, कहा क्या बातें चल रही है। असद रजा साहब भी तशरीफ फरमा है, ये भी बड़ा अच्छा बोलते गए। यहाँ जितने उलमा बैठे गए सब हमारे सर के ताज हैं, जरा सुनना प्यारे। अब कबीर दास ने कहा क्या बातें हो रही है, कहा इंसानियत की बातें हो रही है, कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोले। अब कबीर दास बोले, अपने मुंह को खोले तो ऐसे बोले, इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं
जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा ज्यादा, वरना तो ये लोग कहेंगे सूफी साहब को सुबह में आप क्या बुलाए थे मौलाना? बुलाए थे कि पंडित बुलाए थे? एक जगह हजरत हम तकरीर कर रहे थे, ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हजरत ये सब जो पढ़ रहे हैं, मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, मैं तो औलिया किराम की चौखट पे अपनी जान निछावर करने वाला हूँ। और मैं आमना के लाल, नबियों के सरदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार के बारे में हर वक्त यही कहने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। बाबा 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 बाबा, ऊंचा बोले लाल है, क्या बोलना है? ऊंचा बोले क्या बोलना है? जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। याद करके जाएं, ताकि यहाँ से जाएं आपकी जबान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना जारी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। वरना हजरत इस मोबाइल ने ऐसा तबाह किया है, मत बोलिए, इस मोबाइल ने तो नौजवानों को का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले होता था हजरत सदर साहब, पहले होता था ये लड़का सब, ये लौंडा सब है ना, ये लड़का सब, ये पहले अपने मोबाइल में खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है, ये गाना नहीं सुनता है, जो इसको उधर से कहीं से फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है और गुनाह इसके अकाउंट में डाला जाता है। हाँ? एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले के फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने कहा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हंसने की बातें नहीं है, मैं कहना चाहूंगा लोगों, कभी आपने सोचा है क्या आपके इमाम साहब भी कभी आपको फोन लगाते होंगे, वो भी तो उधर आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में यही गाने सुनते होंगे। कभी हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब भी फोन लगाते होंगे, ये भी तो वही गाने सुनते होंगे। कभी मोहल्ले के उलमाए किराम, हुफ्फाज़े किराम फोन लगाते होंगे। ना प्यारे, इनकी तो छोड़ दो, आप की सुन कहाँ रहे हो, लेकिन याद रखना, सच्ची बात बताना, कभी आपकी माँ भी तो फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी, साजन मेरा उस पार गए। ये मैंने एक मिसाल दिया है, न जाने कितने गंदे गंदे गाने लोग अपने मोबाइल के कॉलर ट्यून में सेट करके रखते गए। कभी आपकी बहन भी फोन लगाती होगी। ओ मेरा जुल्मोमिनीन कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, कभी आपकी फूफी भी फोन लगाती होगी, कभी आपकी खाला भी फोन लगाती होगी। सच्ची बताना, जब आपकी माँ, और दिल पे हाथ रखकर बताना, आपकी माँ जब फोन लगाती होगी, जब ये गंदे गाने सुनती होगी आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून से, वो तो सर को पकड़कर बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी, आंसू को बहाकर मौला की बारगाह में यूं अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, तूने फला को ऐसा नेक बेटा दिया है कि जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते गए, लेकिन ए मौला तूने मुझे कैसा नाहंसार बेटा दिया है, जब भी मैं फोन लगाती हूँ गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते गए। ओ मेरा जुल्मोमिनीन कॉन्फ्रेंस में आने वाले ओ माँ के बेटो, अगर माँ से सच्ची मोहब्बत करते हो, अगर माँ के सदके में दुनिया में इज्जतदार बनना चाहते हो और मरने के बाद माँ के पाँव के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट हो, यहाँ से जब उठना, उठने से
पहले उन गानों को डिलीट कर देना। कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून से गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो क्या होता, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो क्या होता। मोबाइल और वीडियोज में नौजवान उलझे हैं, हम इतने देर अगर कुरान पढ़ लेते तो क्या होता। अच्छा, ये नौजवान ऐसे भी नहीं है जाएंगे सैलून, मैं अक्सर कहता हूँ देखिएगा, जाएंगे ना अजीब अजीब कट कटवाता हजरत। एक कट हमने देखा, इधर भी सांप, इधर भी सांप, इधर भी सांप, और जानते हैं बीच में ऐसी ये ऐसा कट कटवाता है। हाँ, शैतान देखे वो भी शर्मा जाए, ये ऐसा कट। हाँ, अच्छा, ये बुढ़वा लोग भी कम नहीं है, बुढ़वा सब भी 70 साल उम्र हो गई। अब वो जब नाई के यहाँ जाएगा, अब उसका गाल तो अंदर चुटक गया, और जानते जब अंदर चुटका है तो अब जब नाई अस्तूरा लगाता, अस्तूरा चलने का नाम नहीं ले रहा है। अब वो नाई कहता देखें दादा कट जाएगा, अब वो हवा भरता हप, उसके बाद छिलवाता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, कभी आपने सोचा है क्या ऐसा कटिंग किसी मुसलमान का होता है? ओ लोगों, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हो, आप तो ख्वाजा पाक के मस्ताने हो, आप तो बगदाद वाले पीराने पीर पर अपना दिल निछावर करने वाले हो, आप तो आला हजरत से इश्क करने वाले हो। ए लोगों, मेराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आपका चलना बताना चाहिए, ये तो मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। आपका बोलना बताए, ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है। आपके सर की कटिंग बताए, ये मुस्तफा के आशिक का सर कहीं जा रहा है। ओ लोगों, आप तो इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हो। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने चाहने वालों को ये पैगाम दिया था, ओ मेरे चाहने वालों, याद रखना हमेशा, अगर तुम मेरे नाना के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, अगर तुम हकीकत में हुसैन से मोहब्बत करते हो, तो मेरे चाहने वालों सुन लो, जान जाए तो चली जाए, गर्दन कटा देना, लेकिन मुस्तफा की शान और मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ अगर तुम्हें दावत दे, तो फिर उस दावत पे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ किसी बातों पे कभी अमल ना करना। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। मैं कहना चाहूंगा लोगों, मुस्तफा के सच्चे दीवाने हो, आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है। मैं बड़ी तेजी के साथ चलूं क्योंकि 3 बजे मेरी ट्रेन भी है, 2:21 हो गए हैं। हमने जो मंत्र पढ़ा है मैं चाहता हूं बड़ी तेजी से खुलासा कर दूं, और बड़ी जल्दी जल्दी में जितनी बात मैंने मौजू लिया है उसको भी इंशाअल्लाह मैं समेटने की कोशिश करूंगा। अल्लाह एक है, इस्लाम मजहब में सबसे पहला अकीदा है अल्लाह। हाथों को उठाकर बोलो अल्लाह। सारे लोग हाथों को उठाकर बोले ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, अगर ये उलमा गवाही दे देंगे आपके हक में, तो आप कब्र में बाद में पहुंचोगे। मदीने वाले मुस्तफा आपकी कब्र को पहले रोशनो मुनव्वर फरमा देंगे। ऊंचा बोलो अल्लाह एक है। अब अफजल मुजफ्फरपुरी साहब, नकीब साहब, जुमला उलमाए किराम, अब सुनिए। अगर सुनने का जिगर रखते गए आप लोग, यहाँ जितने बैठे गए सामने ये उलमा आते गए दुआओं से नवाजने के लिए, जरा गौर से सुनिएगा। इस्लाम का सबसे पहला अकीदा, मुसलमानों का सबसे पहला, अगर कोई इस्लाम लाना चाहे तो सबसे पहले क्या पढ़ना होगा? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह एक है। अब अगर कोई दलील मांगे, सुनिए, कुरान की आयत आप जानते हैं, कुरान की सूरत सूरह इखलास सब पढ़ते हैं। अगर कोई पूछे ये तो आपके घर की किताब आपके यहाँ की है, लेकिन ये बताएं क्या किसी और के मजहब में भी कोई किताब है जिसमें ये बताया गया हो खुदा का तसव्वुर? कुरान से हमने पूछा, ए कुरान तू बता। कुरान ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये उलमा तशरीफ फरमा गए, पूछिए माना क्या गए, तर्जमा क्या गए, मतलब क्या गए, तफसीर क्या गए, ये उलमा बताएंगे। ए महबूब आप फरमा दीजिए, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है, न बाप है, न औलाद है। जो इन चीजों से पाक और साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक है, ऊंचा बोले अल्लाह। ये मेरे हाथ में किताब है, ये रामायण है मेरे हाथ में। रामायण का पेज नंबर ये देखा 71, और मैंने इस पे कलम से डेस भी लगाया है। अल्लाह एक है, जैसा कुरान ने कहा वैसे ही रामायण ने भी कहा है। लोगों तुम जिसकी इबादत करो उसका तसव्वुर ये होना चाहिए। जरा गौर से सुनिएगा, ये मेरे हाथ में रामायण है, रामायण। आज अगर मोइनुद्दीन कादरी जैसा अगर कोई मंत्र पढ़े, लोग कहते हैं कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। जमाने वालों जरा मोइनुद्दीन कादरी का पैगाम सुनना। हम तो ऐसे जलसों में रामायण को पढ़कर, दूसरों की किताबों को पढ़कर ये पैगाम देना चाहते हैं। आज जो पूरी दुनिया के मीडिया वाले ये बकवास करते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वाले, आज रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से मोइनुद्दीन कादरी एक पैगाम देकर जाना चाहेगा। और मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पर तुम लोग रहम कर दो, वरना अगर तुम ना ऐसी नफरत की आग बीज बोए होते, नफरत की आग लगाए होते, तो फिर यहाँ हिंदू मुस्लिम तो एक प्लेट में बैठकर खाना खाते। हमारे उलमा तो यहाँ से पैगाम देते हैं, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन लोग कुछ कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा नहीं लोगों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। असल में आतंकवादी कौन है? आज सुनो, कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पर कुछ नौजवान, चंद ये शरीर किस्म के नौजवान जो नफरत की बात हमेशा करते रहते हैं, वो चाहते हैं कब हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत हो, कब लड़ाई की आग में हिंदू और मुस्लिम दोनों कौम डूब जाए। लेकिन याद रखना, हमारे उलमा हमेशा से मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इस्लाम मजहब ने मोहब्बत का पैगाम दिया है। हमारे उलमा तो कहते हैं, ओ मीडिया वालों तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी, नहीं नहीं, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। मुसलमान तो अपने देश से इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है, जब तक जिंदा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। जरा सुनना, लेकिन लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। नहीं नहीं, मुसलमान आतंकवादी असल में वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पर खड़े होकर नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। असल में आतंकवादी वही 4-5 लोग हैं जो ऐसा नारा लगाते हैं। मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से, ओ तू जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदू मुस्लिम की मोहब्बत है वो हमेशा बाकी रहेगी। और याद रखना, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं नहीं, यहाँ जितने उलमा बैठे गए, ये 10 साल के बच्चे बैठे गए, ये बूढ़े और नौजवान बैठे गए, अगर हमारे यहाँ के बच्चे हमारे उलमा में से चाहे हाफिज कुरान हो, चाहे आलिम दीन हो, चाहे वो इमाम साहब हो, चाहे वो खतीब साहब हो, अल्लाह की कसम लोगों मैं कहना चाहूंगा, अगर इनके नस को काटोगे, मुसलमान के अंदर जो खून है तुम्हें उस खून का अंदाजा नहीं है। मुसलमान के नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा बोलेगा, क्या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिराजुल मोमिनीन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अल्लाह, हाथों को उठाकर पूरा मजमा बताइए अल्लाह, और ऊंची आवाज में अल्लाह।
मंत्र पढ़ता हूँ, ये देखें, ये मेरे हाथ में है, देखिए देखिए देखिए, ये मेरे हाथ में, ये इसको कौन बता सकता क्या है? ऊंचा बोलो और प्यार से झूम कर बोलो। चरखा। एक बूढ़ी औरत चरखा काट रही थी, सूत काट रही थी चरखे। एक नौजवान आ गया, कहने लगा, नौजवान, ए बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या? ऊंचा बोलो, क्या सवाल किया? अल्लाह है या नहीं है? जब इतना कहा, वो बुढ़िया अपने चरखा को एक नजर देखती है, एक नजर नौजवान को देखती गए, एक नजर चरखा को देखती गए, एक नजर नौजवान को देखती गए। वो नौजवान मुस्कुराया, बूढ़ी माँ तू एक नजर चरखा को देखती गए, एक नजर मुझे देखती गए, बात क्या गए? वो औरत कहने लगी, सुन, अल्लाह है। वो नौजवान का दलील कहा कि ये चरखा दलील, ये कैसे हो सकता है? वो बुढ़िया कहने लगी, ए नौजवान, ये चरखा दलील इसलिए गए कि ये चरखा इतना छोटा सा चरखा, मैं जब चलाती हूँ तो ये चलता गए, मैं ना चलाऊं तो ये चरखा ना चले, अपने आप नहीं चलता गए। कहा मतलब क्या गए? मतलब ये गए, बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, मतलब ये गए, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता गए, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? बेशक बेशक। अब नौजवान ने फिर सवाल किया, बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या? ऊंचा बोलो, क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या? बूढ़ी औरत देखी चरखे को एक नजर नौजवान को देखी, कहने लगी, ए नौजवान, अल्लाह एक है। अल्लाह, घबरा तो नहीं रहे आप लोग? घबरा तो नहीं रही है? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतनी रात को अगर आप इतने बेदार हैं, यकीनन ऐसा लगता है हम इसलिए बैठे गए, हम ये जानते गए आप सूफी साहब के बुलाने पर नहीं आए गए, ये उलमा सूफी साहब की दावत पे नहीं आए गए, ये जानते गए हम किसी के बाप की महफिल में नहीं जा रहे, हम तो मदीने के रसूल पाक की महफिल में जा रहे गए। कहते गए, ये इरादा लेकर सब बैठे गए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते गए वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको सरकार बुलाते हैं। क्या सवाल किया? अल्लाह एक है या दो? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, अल्लाह। ऊंचा बोले हाथों को उठाकर, अल्लाह एक है। जब इतना कहा ना, वो नौजवान कहने लगा, ए बूढ़ी माँ, ये बताओ तेरे पास कोई दलील है? बूढ़ी औरत कही, हाँ दलील है। कहा वो कैसे? कहा सुनो दलील, यही चरखा का। फिर चरखा? कहा कि हाँ यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा सुनो सुनो, ये चरखा मैं जब अकेली चलाती हूँ इसका धागा सीधा निकलता है, और अगर दो लोग कभी मिलकर चलाने लगे इस चरखा का धागा टेढ़ा टेढ़ा निकलता है। कहा मतलब क्या गए? कहा मतलब ये गए, जब इतना छोटा सा चरखा मैं अगर अकेली चलाती हूँ ये सीधा धागा निकालता है, दो लोग मिलकर इतने छोटे से चरखे को चलाए इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा मतलब क्या? कहा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा दो लोग मिलकर चलाए तो इसका धागा टेढ़ा हो जाए। इससे पता ये चला, चरखा ये बताता है अल्लाह एक है, क्योंकि अगर इतना छोटा सा चरखा दो लोगों से चले तो गड़बड़ हो जाए। इतनी बड़ी दुनिया अगर दो चलाने वाला मालिक हो, दो चलाने वाला खालिक हो, तो दुनिया का निजाम बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये है चरखा का धागा निकलना बताता है कि अल्लाह एक है। ऊंचा बोलो अल्लाह एक है, और झूम कर बोले अल्लाह एक है। मेरे पास टाइम कम है, बड़ी जल्दी के साथ चलते चले, बड़ी तेजी के साथ। ये मेरे हाथ में क्या है? रामायण। मैंने जो पढ़ा था ये क्या है? रामायण। पेज नंबर 71 है। ये मैंने डेस लगा लिया, जिसको पढ़ना है वो आकर पढ़ सकता है, मैं जब तक मौजूद हूँ। ये देखें, रामायण कहता है, बिन पद चली सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे पृथ्वीनाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बाणी भक्ता बड़ी जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, करे ग्रान बिनु बास असीसा। वाह। जो मैंने मंत्र पढ़ा इसका खुलासा ये मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस है। हाँ देखिए, देख लीजिए,
कोई अगर कहे ना मौलवी लोग ऐसे ही रट के बोलता है, मोइनुद्दीन कादरी के पास लाना, छाती पे चढ़ के उसको किताब दिखाएगा। ये देखा श्री रामचरितमानस मौजूद है, जो मैंने रामायण का मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा इसी किताब में मौजूद है। ये देखा इसमें भी मैंने डेस लगा दिया है दूर से चमकने के लिए, ताकि आपको दिखाई ये पड़े। इसमें लिखा गया, हमने कहा क्या लिखा गया, अब इसमें कहा बिन पद चली सुने बिन काना। कहा लोगो अल्लाह वो है, सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है कि जो चलता तो है लेकिन हम लोगों के तरह पाँव नहीं है, जो बोलता गए लेकिन हमारी तरह जबान नहीं गए, जो सुनता गए लेकिन हमारे तरह कान नहीं गए, लेकिन जो देखता गए हमारी तरह आंखें नहीं गए। कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये है अल्लाह वो है जो पांव से पाक, जो हाथ से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो नाक से पाक, जो जबान से पाक। अल्लाह वो है जो माँ से पाक, बाप से पाक, औलाद से पाक, जिस्मो जिस्मानियत से पाक, पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदा है। ऊंचा बोलो भाई, हम सबका खुदाए पाक है। देख लिया, और जो मैंने मंत्र पढ़ा है मेरे पास भागवत गीता भी मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए किराम, शायर इस्लाम सोहराब रजा कादरी देवरिया यूपी, शायर इस्लाम अकमल वैशाली साहब किबला, मुकद्दस शोराए किराम, नारे तकबीर। जो मैंने मंत्र पढ़ा है अल्लाह एक है। ये मेरे हाथ में किताब है श्वेताश्वर उपनिषद की, ये किताब है। उपनिषद 108 है तकरीबन, यानी उसके जो उपनिषद में जितनी किताबें हैं, जैसे अपने यहाँ एक मिसाल मैं दे दूं, हदीस की बहुत सारी किताबें हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, उसका इससे कोई यानी कि मुकाबला नहीं हो सकता है। कभी जिंदगी में क्या कायनात खत्म हो जाए, मुकाबला नहीं हो सकता है। लेकिन ये देखें श्वेताश्वर इस किताब का नाम है। ये किताबें जल्दी मिलती नहीं है, आपको नेट पे भी बड़ी ढूंढने के बाद मिलेगी, लेकिन जब कोशिश करेंगे नेट पे भी मौजूद है। किताब का नाम श्वेताश्वर उपनिषद है, इसका पेज नंबर 231 है। इसमें भी कहा गया है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। इस किताब के पेज नंबर 231 है, इस पे भी मैंने डेस लगा कर रखा है, सारे हवाले मौजूद है। अल्लाह एक है और अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के महबूब हैं। अल्लाह के, ऊंचा बोले अल्लाह के। बातें मेरी लंबी न हो जाए, मुझको बार बार टाइम भी देखना, 2:36 हो गए हैं, मुझको ट्रेन भी पकड़ना है। हयात बाकी रही फिर कभी आऊंगा, लेकिन बताऊंगा। सबसे पहले सुनो लोगों, आज हर इंसान जिंदगी में सुकून चाहता है, हर इंसान कामयाबी चाहता है। स्टेज वाले कामयाबी चाहते गए, जमीन पे बैठे हुए कामयाबी चाहते गए, एक मकान वाला कामयाबी चाहता है, झोपड़ी वाला सुकून चाहता है। और याद रखना लोगों, सुकून पैसा होने से सुकून नहीं होता है, मकान बनाने का नाम सुकून नहीं है। वरना ऐसे ऐसे लोग रहते गए, अफजल साहब, नकीब साहब और मस्तान बाबा सुनिएगा, और जितने सदर साहब लोग जो बैठे गए गौर से सुनिएगा। और मैं उलमाए किराम को भी कहना चाहूंगा, आपसे कहना चाहूंगा, आपने कभी सोचा है इन उलमा की जिंदगी में इतना सुकून क्यों है? लोगों, पैसे में सुकून नहीं है। अगर पैसे में सुकून होता, कितने ऐसे सेठों को हमने देखा है जो पैसे का गड्ढा बनाकर सो सकते गए, लेकिन जब रात को सोते गए, जब तक नींद की गोलियां नहीं खाते गए, तब तक उसे बिस्तर पे नींद नहीं आती है। लेकिन एक गरीब मजदूर जो आपके खेतों में काम करता है, हमारे इनके खेतों में काम करता है, वो गरीब मजदूर जिसको अल्लाह ने मालदार तो नहीं बनाया है, अगरचे अल्लाह ने गरीब बनाया है, लेकिन सुबह सवेरे जब वो उठता है, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास तो एक झोपड़ी है। वो पुलाव और बिरयानी नहीं खा सकता है, वो तो सूखी रोटी खाता है, अचार में लगा कर खाता है। लेकिन अल्लाह की कसम लोगों, कभी देखना सुकून हकीकी देखना हो ना, कभी अपने खेतों में काम करने वाले मजदूरों को देखना। वो मजदूर हमारे आपके खेतों में काम करने जाते गए, खाने के कोई सामान मौजूद नहीं है, रात की 3 सूखी हुई रोटी
रोटियां बची रहती है, वही सूखी रोटियों को अपने रुमाल में बांधता है, लेता है, रखता है रुमाल में। सब्जी तो है नहीं, अचार के कुछ टुकड़े लेता है, उस रुमाल में रखता है, रुमाल में गिरह लगा देता है। एक कांधे पे वो नाश्ता लटका लेता है, एक कांधे पे कुदाल ले लेता है। आपके खेतों में, हमारे खेतों में काम करने जब जाता है, कसम खुदा की देखना लोगों, 4 घंटा ड्यूटी खुद करने के बाद, कुदाल चलाने के बाद, जब वो मजदूर कुदाल चलाकर दरख्त की छांव को देखकर बैठता है और जब वो रुमाल बिछाता है, रुमाल के गिरह को खोलता है, रुमाल के अंदर से वो 3 सूखी रोटियां जो लेकर गया है उसके टुकड़े बनाता है, उस टुकड़े को अचार में लगाता है, एक टुकड़ा उठाता है, मुंह में जब डालता है, अल्लाह की कसम देखना कभी लोगों, वो मजदूर इतने मजे ले लेकर हमारे आपके खेतों में खाता है खाना, वो सूखी रोटियां इतने मजे ले लेकर ऐसा लगता है कि बिरयानी की लज्जत इसकी सूखी रोटी के सामने फेल नजर आती है। इसकी वजह क्या है? अगर बिरयानी में सुकून होता उतने सुकून से वो सूखी रोटी ना खाता। अब आइए, आप अगर चाहत सोचते हो ये मौलाना 5000 कमाए, इनकी जिंदगी में सुकून इतना कैसे गए? मैं देखता हूँ 5000 की ये जुब्बा पहनते गए, 1500 की बरकाती टोपी पहनते गए, वो आंखों में सुरमा, वो गले पे रुमाल, वो इत्र लगाकर जुमा के दिन जब मस्जिद में जाते गए, जब बोलने लगते गए, खिताब करते गए, ऐसा लगता गए एक बादशाह मिंबर पे खड़े होकर, राजा की कुर्सी पे खड़े होकर, बैठकर एक बादशाह अपनी प्रजा से खिताब कर रहा है। इसकी वजह क्या है? ये सुकून कहां से आई? इनकी जिंदगी में सुकून कहां से आया? वो चैन कहां से आया? वो इत्मीनान कहां से आया? इसकी एक ही वजह है लोगों, सुकून तो मस्जिद में अल्लाह अता फरमाता है। आप कहोगे वो कैसे? 5000 कमाओगे लेकिन जिंदगी में सुकून आएगा, 3000 कमाओगे लेकिन जिंदगी इत्मीनान से गुजरेगी, 10,000 कमाओगे लेकिन जिंदगी में अल्लाह चैन अता फरमा देगा। वो कैसे? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, ओ लोगों, जब आजान होती है जमीन की सारी बरकतें समेट कर मस्जिद के अंदर डाल दी जाती है। अब ये आपके इमाम साहब है, आप तो पैसे कमाने के चक्कर में आप बाहर नमाज छोड़ रहे हो, जिसको आप 5000 कमाने वाला कहते हो, वो आपका इमाम जब रहमत खुदा की बरकतें, सारी रिस्क की बरकतें, जमीन की सारी बरकतें मस्जिद में है। हमारा इमाम फजर में मस्जिद में होता है, जोहर में आजान के बाद मस्जिद में होता है, असर में आजान के बाद मस्जिद में होते गए, मगरिब और इशा में मस्जिद में होते गए। तो जहां बरकतें होगी 5000 कमाएगा लेकिन अल्लाह जिंदगी में सुकून अता फरमा देता है। बेशक बेशक बेशक, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक मेरा मशवरा छोटा सा ये है लोगों, सारी मुसीबतें इंसान को कब याद आती है? इमाम साहब को तनख्वाह देने के वक्त याद आती है। मैं अक्सर कहता हूँ, ओ लोगों, इमाम अगर खुश नहीं रहेगा, अल्लाह की कसम आप कभी खुश नहीं रह सकते हो। जरा इन उलमा के चेहरों को देखें, इनकी बीवी तो बीवी है, इनके भी बच्चे गए, ये भी सोचते गए कि हमारी बीवी अच्छा पहने, ये भी सोचते गए हमारे बच्चे अच्छा खाना खाए, अच्छी गाड़ियों पे घूमे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हम बाहर से आए, हमें आप 20-25 हजार देते हो। बस खत्म ही कर रहा हूँ, मुझको कुछ जल्दी है। मैं देख रहा हूँ उलमाए किराम के चेहरों को। जी हाँ ठीक है, ठीक। अगर काफ से बोलिएगा तो फिर मैं लंबा खींचूंगा, और अगर खा निकाल के बोलिएगा तो फिर मैं वक्त पे खत्म करूंगा। समझ लीजिए जो मैं कहा, आप समझ रहे हैं। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। याद रखना लोगों, एक मेरा मशवरा ये है, जुमा में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? अरे अगर 100 लोग भी नमाज पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपए करके एक नमाजी दे हर जुमा में, 8 दिन में एक दिन जुमा, 100 रुपए दे, महीने में 400 रुपए। अगर 100 लोग देंगे 10,000 एक जुमा में होगा, 4 जुमा अगर आ जाए 40,000 महीने में होंगे।
आपका दिन में 13 रुपए कुछ पैसे लगेंगे, 40,000 जमा हो गए। आसानी से 20,000 इमाम साहब की तनख्वाह, 10,000 मुअज्जिन साहब की तनख्वाह, 10,000 मस्जिद के अकाउंट में जमा भी हो जाएंगे। तो याद रखना, अगर आपने इतनी तनख्वाह इमाम साहब को दे दिया, ये इमाम साहब के बच्चे और बीवी यहाँ अच्छा पहन के, यहाँ अच्छा खाकर अगर यहाँ मुस्कुरा देंगे, यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। बेशक बेशक। आपकी कब्र को मुस्तफा रोशन फरमा देंगे। लोगों हमेशा तैयारी करते रहें। आखिरी बात सुन लें, ये मेरे हाथ में किताब है, मौलाए रूम फरमाते गए। मैं अपने मौजू की तरफ आ जाऊं, गौर से सुनिएगा। मौलाए रूम फरमाते गए, लोगों अल्लाह ने हर इंसान को पैदा फरमाकर जिंदगी की एक किताब दे दिया है, किताबे जिंदगी, यानी जिंदगी की किताब। ये देखें मेरे हाथ में है, इसे आप मान लें कि अल्लाह ने ये किताब आपको पैदा फरमा कर दे दिया है। ये किताब दुनियावी किताब की तरह नहीं है। इधर देखें, ये किताब कैसी है? ये किताब ऐसी है जो किताब जिंदगी की दिया है, जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है। उलमाए किराम भी जरा दुआओं से नवाजे। जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है और बीच के सारे सफात खाली हैं, कहीं कुछ नहीं लिखा है। आखिरी सफा पर मौत लिखी है। क्या मतलब? किसी ने पूछा क्या मतलब है? कहा मतलब ये है, मौलाए रूम ने फरमाया, लोगों ये किताब अल्लाह ने सबों को दिया, जिसके पहले सफा पर पैदाइश लिखी है, बीच के सारे सफात खाली है। ये मौत आखिरी सफा पर है। ये बीच के सफा को कोई दूसरा फुल नहीं करेगा। इस बीच के सफा को हमें भरना है, आपको भरना है। मौलाए रूम फरमाते गए, क्या ही अच्छा होता अगर एक शख्स, अगर हम चाहे, आप चाहे, इस सफा को नमाजों की पाबंदी से पुर कर दे, इस सफा को रोजों की पाबंदी से पुर कर दे, इस सफा को हज की अदायगी से पुर कर दे, इस सफा को हम यानी माँ बाप की फरमा बरदारी से पुर कर दे, इस सफा को हम नवाफिल के अदा करने से पुर कर दे, इस सफा को हम तकवा से पुर कर दे, इस सफा को हम परहेजगारी से पुर कर दे, इस सफा को हम उलमा से मोहब्बत को सेव करने से पुर कर दे, इस सफा को हम माँ बाप की फरमा कर बरदारी करने से पुर कर दे। आखिरकार वो सफा आ जाएगा जिस पे मौत लिखी है, फिर ये जिंदगी की किताब बंद हो जाएगी। और याद रखना, अगर आपने ऐसे जिंदगी की किताब को पुर किया है, भरा है नमाजों से, रोजों से, हज से, ज़कात से, माँ बाप की फरमा बरदारी से, तकवा परहेजगारी से, वलियों की मोहब्बत से, अगर आपने इस किताब को पुर किया गए, आप वो इंसान होंगे आए थे दुनिया में रोते हुए, लेकिन जब दुनिया से जाएंगे रोते नहीं जाएंगे, बल्कि मुस्कुराते मुस्कुराते दुनिया से जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी मुख्तसर सी है, मेरे पास भी बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, हजरत ने फरमा ही दिया है। अब ये सदर साहब है या सेक्रेटरी साहब है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन इनका हुक्म सर आंखों पे। अब इंशाअल्लाह हयात बाकी रही। मैं तो बड़ी चीजें लेकर आया था आप लोगों को दिखाने के लिए। मेरी आदत है, मैं जब तक दिखाता नहीं हूँ, बहुत सारी चीजें मैं लेकर आया था। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह हयात बाकी रही, कभी अगर हाजिरी हुई तो फिर इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल बयान होगा। मैंने किसी तरफ अपने मौजू को मुकम्मल नहीं कर पाया, इतना जल्दी जल्दी में सारी बातों को रखना है, सारी चीज़ों को बोलना है। यकीनन जितने लोग आए गए मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आए गए। वो शेर जो मैंने पढ़ा था वो शेर पढ़ ले, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, बाबा बाबा, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं, और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज घर में रोशन ज़मीर आए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अगर कभी किसी को बोलना हो हजरत माजरत के साथ कागज में लिख के दीजिए,
डायरेक्ट आके स्टेज पे ना बोला करें। आप मुझसे बड़े हैं, मैं मशवरा के तौर पे कह रहा हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें तो हमारे लिए इज्जत और शर्फ की बात होगी। लिख के दे, डायरेक्ट आके किसी को ना बोला करें। ये मिंबर रसूल है, यहाँ से बोलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।